हमारी दीदी आयशा और राहुल की प्रेम कहानी आप लोग लास्ट तक सुनिए, बहुत मज़ेदार कहानी होगा। आयशा और राहुल की प्रेम कहानी। गुवाहाटी की एक खूबसूरत सी शाम थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान में बादल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई कहानी लिखने के लिए तैयार हों। उसी रास्ते पर, जहाँ पेड़ों की छाँव और रंग बिरंगी दुकानों की चहल पहल थी, वहीं पहली बार राहुल ने आयशा को देखा। आयशा नीली साड़ी में, चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान के साथ चल रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो दुनिया को अलग नज़र से देखती हो। राहुल बस उसे देखता रह गया। इतनी सादगी में भी कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, उसने मन ही मन सोचा। अगले दिन फिर वही जगह, वही समय, और जैसे किस्मत ने दोनों को फिर मिला दिया। इस बार राहुल ने हिम्मत की। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप रोज़ यहाँ आती हैं? आयशा हल्की मुस्कान के साथ बोली। शायद, अब आने लगूं। बस वहीं से शुरू हुई उनकी छोटी छोटी बातों की कहानी। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता। रोज मिलना, साथ में चाय पीना, कभी सड़क किनारे चाट खाना और कभी बस चुपचाप बैठकर बातें करना, इन सब में उनका रिश्ता गहराता गया। राहुल को आयशा की सादगी पसंद थी और आयशा को राहुल की सच्चाई। एक दिन बारिश हो रही थी, दोनों पेड़ के नीचे खड़े थे। राहुल ने धीरे से कहा, आयशा, अगर मैं कहूं कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास इंसान हो तो? आयशा ने कुछ पल उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, तो मैं कहूंगी, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। उस दिन बारिश सिर्फ आसमान से नहीं, उनके दिलों में भी खुशियों की तरह बरस रही थी। मुश्किलों का समय। हमारी फेसबुक पेज के नाम अलीना खान 10। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। आयशा के घरवालों को ये रिश्ता पसंद नहीं था। उन्होंने उसे समझाया, रोका और राहुल से मिलने से मना कर दिया। आयशा टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने राहुल से कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें डरना नहीं चाहिए। राहुल ने भी उसका साथ दिया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। सच्चे प्यार की जीत। कुछ महीनों बाद आयशा ने अपने परिवार को समझाया। राहुल की सच्चाई और दोनों का एक दूसरे के लिए सम्मान देखकर आखिरकार घरवाले मान गए। उस दिन वही पुराना रास्ता, वही पेड़, वही मुस्कान। राहुल ने कहा, अब तो तुम हमेशा के लिए मेरी हो ना? आयशा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अंत नहीं, नई शुरुआत। उनकी कहानी वही खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से एक नई जिंदगी शुरू हुई, जहां भरोसा था, प्यार था और साथ था। और उस रास्ते से गुजरने वाले लोग आज भी कहते हैं, यहीं कहीं आयशा और राहुल की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। शादी के बाद आयशा और राहुल की जिंदगी जैसे एक खूबसूरत सपने में बदल गई। छोटा सा घर, खिड़की के पास रखा पौधा और दीवारों पर उनकी मुस्कुराती तस्वीरें, सब कुछ बहुत सुकून भरा था। हर सुबह राहुल चाय बनाता और आयशा को आवाज़ देता, मैडम, आपकी मुस्कुराने वाली चाय तैयार है। आयशा हंसते हुए कहती, और मेरे लिए इतना प्यार भी तैयार है क्या? राहुल जवाब देता, वो तो हमेशा रहता है। लेकिन कुछ महीनों बाद राहुल की नौकरी चली गई। घर में थोड़ी परेशानी शुरू हो गई, खर्च बढ़ने लगे और आमदनी कम हो गई। एक दिन राहुल चुपचाप बैठा था, परेशान और उदास। आयशा उसके पास आई और बोली, क्या हुआ? राहुल ने धीमे से कहा, मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे पा रहा जो मैंने वादा किया था। आयशा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, खुशियाँ पैसों से नहीं, साथ से मिलती हैं, और तुम मेरे साथ हो, बस वही काफ़ी है। उस दिन राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई ताकत भी। आयशा का हौसला। आयशा ने घर से ही छोटा सा काम शुरू किया। हाथ से बनी चीज़ें, साड़ी डिज़ाइन और ऑनलाइन बेचने लगी। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। राहुल भी फिर से मेहनत करने लगा और नई नौकरी की तलाश में जुट गया। कुछ महीनों बाद दोनों की मेहनत रंग लाई। राहुल को एक अच्छी नौकरी मिल गई और आयशा का छोटा काम एक बड़ा बिजनेस बनने लगा। प्यार और मजबूत हुआ। एक रात दोनों छत पर बैठे थे, ठंडी हवा चल रही थी। राहुल ने कहा, अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद मैं हार मान लेता। आयशा मुस्कुराई और बोली, और अगर तुम मेरा साथ ना देते तो मैं कभी उड़ नहीं पाती। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और समझ गए, सच्चा प्यार सिर्फ खुशी में नहीं, मुश्किल में साथ देने से बनता है। नई खुशखबरी। कुछ समय बाद आयशा ने राहुल को एक खुशखबरी दी, हमारी जिंदगी में अब एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। राहुल की आंखें खुशी से भर गईं। सच में? उसने धीरे से पूछा। आयशा ने हाँ में सिर हिलाया।
उस दिन उनका घर और भी खुशियों से भर गया। कहानी अभी बाकी है। अब उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, जहां प्यार, जिम्मेदारी और भी बढ़ने वाली थी। और उनकी कहानी अब सिर्फ 2 लोगों की नहीं रही, बल्कि एक छोटे से परिवार की बन गई।